बच्चों, मैं इजी मैथमेटिक्स क्लास में शिवशंकर ठाकुर जनकपुर से आ गया हूं और कैसे इजी से हम कोई भी क्वेश्चन को बनावेंगे। इंडिसीज के क्वेश्चन हम सब कर रहे हैं। इसमें एक ठो क्वेश्चन दिया हुआ है। ऐसे हमको क्वेश्चन नंबर 10 में यह पूछता है एसई में, और भारतीय लोग को भी ऐसा रहता है। तो हम सब सीखेंगे, अलग से भी हम पढ़ावेंगे। खास करके अब 9 क्लास का जो विद्यार्थी है 9th में जो पढ़ता है उसको भी जानकारी देना है। आगे यहाँ पर 4 बेस में दिया हुआ है, तो सभी को हम 4 के बेस में हम लिखने का प्रयास करेंगे। 16 का हम 4 स्क्वायर लिखेंगे। यह यक्स है, ये है। देखो, मल्टीप्लाई में पावर जोड़ते हैं तो जोड़ है, तो हम मल्टीप्लाई में हम तोड़ देंगे। देखो, गुना में ऐसे हो जाएगा। इतना आसान से हम ये सब बना देंगे। 4 का पावर हुआ 2x, 4 5 जा 20, 4 के पावर x 24 इक्वल टू 0। और भी लिखना है, लिख लो। यहाँ पर 4 का पावर यक्स बेस में हम जिसको हम बेस बनाए हैं उसको हम क्या करेंगे, लेट ए कर लिए हैं। तो यहाँ पर 4 का पावर यक्स इक्वल टू ए है, तो स्क्वायर है, तो यहाँ हो गया ए स्क्वायर। यहाँ पर 20 है ए और 64 इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट। 64 को तोड़ के 20 लाना है। तो देखो, 2 से लगाए, 16 और 4 को जोड़ते हैं तो 20 हो गया। कहने का मतलब माने 20 जो है ये हम रखबे करिए, माइनस है ये 20 के जगह पर 4 + 16 और 16 + 4 हम लिख सकते हैं। इतनी आसान सा यह बनेगा। देखो, 4 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4a माइनस 16a। आसान सा है कि कोई हड़बड़ाने का जरूरी नहीं है। a से डिवाइड लग जाएगा दोनों में, तो a कॉमन आ गया, a - 4। 16 से डिवाइड लग जाएगा तो बाकी रह गया a - 4। 16 से हम डिवाइड किए तो 4 आया। a - 4 तो दोनों में मिल गया है, तो कॉमन लेंगे तो a - 16 इक्वल टू 0। देखो, आइदर अब हम बारी बारी से क्या करेंगे, इसको हम 0 करेंगे। a - 4 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 4। और दूसरा हम लेते हैं a - 16 इक्वल टू 0। 16 a का पावर। अब a वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें हम पुट कर देंगे। देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन सीधे इसी में हम ऐसे ही लिख दिया है, हो गया। a के वैल्यू कितना आया है, 4। तो देखो, इसका पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। आधार बराबर है तो पावर बराबर हो गया, कैंसल। अगेन दूसरे से अब फिर 4 का पावर यक्स, a के वैल्यू तो अब 4 का पावर 2 आया है। देखो, आधार बराबर है तो पावर क्या हो गया, बराबर। माने यक्स का वैल्यू आ गया 1। अब इससे आसान क्या हो सकता है। इसी प्रकार से फिर जाए तो देखो ना, 3 का पावर y बेस में है ये है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट करेंगे। 3 का पावर y बराबर a। अब यह 3 का पावर y तो a हुआ, स्क्वायर है, तो हमको a स्क्वायर हो गया। 4a
+3 इक्वल टू 0। क्या करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट। 3 को तोड़कर 4 लाना रहा, तो हम सीधे 3a में हम तोड़ सकते हैं। हम उल्टा भी लिख सकते हैं, -a - 3a, 3a - a। हमको क्या करना है, कॉमन लेना है, तो दोनों में a से डिवाइड लग जाएगा, तो a - 3 -1 हम कॉमन लेते हैं, तो a - 3 इक्वल टू 0। यह दोनों सेम हो जाता है तो हम समझते हैं कि फैक्टर हो गया, गुणनखंड हो गया। a - 3 कॉमन लेंगे तो बाकी रह गया a - 1। देखो a आइदर, और हम लेते हैं आइदर a - 3 इक्वल टू 0, a बराबर 3। फिर a - 1 इक्वल टू 0, a बराबर 1। यहाँ 3 के में हम लिखेंगे तो 0। अब a वैल्यू हमको क्या है, यहाँ पर रख देना है। पुटिंग, नेपाली मीडियम वाला भी ऐसे लिख सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। यह नहीं है कि इंग्लिश में हम लिख देंगे नेपाली मीडियम वाला और हिंदी वाला तो हमको मार्क नहीं मिलेगा, वैसी बात नहीं रहता है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन, इसमें हम रखेंगे 3 का पावर y बराबर a, तो a का वैल्यू तो हम एक तो 3 लाए हैं, पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 हो गया। आधार बराबर है तो पावर बराबर 1 आंसर। फिर यहाँ पर 3 का पावर y इक्वल टू a है, a का वैल्यू 3 का पावर 0 लाए हैं, आधार बराबर है तो पावर क्या हो गया, बराबर। इसीलिए लास्ट में हम लिखेंगे y इक्वल टू 1 0 आंसर। 2 ठो वैल्यू आ गए। अब इससे आसान कैसे होता है, थोड़ा भी अगर हम ध्यान देंगे, टीचर लोग भी अपना अपना विद्यार्थी को जानकारी देंगे तो उसको भी कम भार हो जाएगा, पढ़ाने नहीं पड़ेगा, और वो अपना विद्यार्थी को सहयोग कर सकते हैं, हमको भी सहयोग करते हैं। हम लोग टीचरे हैं, कोई टीचर अगर सहयोग करते हैं तो टीचर कर रहे हैं, यह शिव शंकर ठाकुर नहीं, हम टीचर हैं। बच्चा सब इससे कैसे प्रभावित हो, लाभ उठा सके, यही मेरा मकसद है। धन्यवाद।